हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है स्टोरी टाइम चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त आदि और आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति इसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको जो है इस किताब की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार किताबों की स्टोरी आपके सामने लाता रहूँगा और किताबों की सारी नॉलेज आपको देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी दैविक शक्तियों के नात और लेखक थे। मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था। उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर थे और उनका लालन पालन एक रोमन कैथोलिक की तरह हुआ। उन्होंने की शिक्षा प्राप्त की और यीशु संघ में सम्मिलित हो गए। 20 वर्ष की उम्र पार करने पर उन्हें प्रार्थना द्वारा उपचार करने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने उन्हें यीशु संघ छोड़ने और अमेरिका जाने के लिए प्रेरित किया। मर्फी ने पूरे विश्व में व्याख्यान दिए और अपने श्रोताओं के लिए पुस्तकें लिखी। व्याख्यानों में उन्हें अपने पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा किस प्रकार लोग उनकी अवधारणाओं के विशिष्ट पहलुओं को अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत सुधार ला सकते हैं। कैसे ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। मैंने पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं में उनके जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं। इस पुस्तक का ध्येय आपको ये सिखाना है कि किस प्रकार आप अभ्यस्त सोच और काल्पनिक अवधारणाओं को ढलकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। क्या आप इनका उत्तर जानते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न। क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित है? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में मुश्किल से अपना जीवन चला रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान, वही दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते और बिना कुछ सामर्थ्य उपलब्ध पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है, वही दूसरा नहीं हो पाता? ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं? क्यों कई अनैतिक और धार्मिक सफल और फलते फूलते अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारती रहती है, वही उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्यों आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का जवाब है? हाँ, वो निश्चित रूप से इसका जवाब है। इस पुस्तक को लिखने की वजह उपरोक्त प्रश्नों और इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और इनके कारणों को स्पष्ट करने में मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित किया। मैंने अपने मन में चल रहे विशाल आधारभूत सत्य को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मेरा विश्वास है कि आपके मस्तिष्क एवं जीवन में बुनियादी मूलभूत मौलिक कारणों को
रोज़मर्रा की भाषा में व्याख्यान करना निश्चित रूप से संभव है। आप पाएंगे कि इस पुस्तक की भाषा को आप अपने दैनिक अखबारों, सामाजिक पत्रिकाओं, अपने व्यावसायिक कार्यालय, अपने घर, दैनिक कार्यशाला में देखते हैं और सुनते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने और इसमें उल्लेख तकनीक को प्रयोग में लाने का अनुरोध करता हूँ, और जब आप इसे प्रयोग में लाते हैं तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता हूँ कि आप चमत्कारी कार्यशक्ति पर नियंत्रण कर पाएंगे, जो आपको अनिश्चितता, परेशानी, अकेलापन और पराजय भाव से ऊपर उठाएगा और आपको आपकी सही जगह पहुंचाएगा, आपकी कठिनाइयों का समाधान करेगा, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से दूर रखेगा, आपको आज़ादी, खुशी, मानसिक शांति से राजसी मार्ग की ओर ले जाएगा। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति आपको बीमारियों से मुक्त करेगी, आपको फिर से जीवंत और शक्तिशाली बना देगी। अपनी आंतरिक शक्तियों को सीखते समय आप अपने डर के दरवाजे को खोल देंगे, और जिस प्रकार का वर्णन पालन ने परमेश्वर के पुत्रों की स्वतंत्रता का किया था, उसी प्रकार के जीवन में प्रवेश करेंगे। चमत्कारी शक्ति का उत्सर्जन। हमारी अवचेतन शक्तियों द्वारा अपना व्यक्तिगत उच्चार अब तक का ठोस सबूत होगा। 42 वर्ष पूर्व मैंने एक अध्याय बीमारी, जिसे चिकित्सक शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता था, इसका इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति द्वारा किया। ये अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यलोपों को भी संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीक का प्रयोग मैंने किया उसको मैंने विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णित किया है, और मैं सुनिश्चित हूँ कि यही अनंत आरोग्य करने की क्षमता जो सभी मनुष्यों को गहरे अवचेतन में स्थित है, उस पर सबको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभव से मुझे अचानक एहसास हुआ कि असाधारण बहुत स्वाभाविक है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार दिया, मेरे हृदय में स्पंदन किया, वह अपनी रचना का उच्चारण भी कर सकता है। बहुत स्वाभाविक एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं, चमत्कार तभी होता है। एक वैज्ञानिक प्रार्थना के मन में चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक समाजपूर्ण आदान प्रदान होता है, जिसे विशेष ध्येय के लिए वैज्ञानिक दिशा दी गई होती। ये पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी, किस प्रकार आपके अंदर की अनंत शक्तियों द्वारा आपके जीवन का अध्यय पा सकते हैं। इस चमत्कारी रूप से कार्य करने की शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और आपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाए, व्यावसायिक कठिनाइयों को सुलझाने और अपने पारिवारिक संबंध में लयबद्ध लाए। इस बात को सुनिश्चित करें कि आप इस पुस्तक का अध्ययन कई बार करें। इसके कई अध्याय आपको एहसास दिलाएंगे किस प्रकार ये अद्भुत शक्ति का कार्य करती है और किस प्रकार आप अपने अंदर की छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सरल तकनीकों को सीखें। अनंत भंडार का दोहन किस प्रकार करना है, इसके लिए नए वैज्ञानिक तरीकों का अनुपालन करें। इस पुस्तक को सावधानीपूर्वक, ध्यान से और प्रेम से पढ़ें। किस प्रकार ये अद्भुत तरीके आपकी मदद करते हैं, ये आपने को प्रमाणित करके दिखाएंगे। ये सब होगा और मेरा विश्वास है कि ये आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। सभी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको पता है
किस प्रकार प्रार्थना प्रभावी ढंग से की जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह कर सकते हैं? किसी आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी और जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब आप और आपके दोस्तों को प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है। ऐसा जानने के लिए बस आप अपने दैनिक अखबार को पढ़ें। अखबार की एक असाधारण बीमारी से ग्रसित बच्चे के लिए देश के बीच शांति के लिए सुरंग में पानी भरे जाने की वजह से उसमें फंसने खनिकों के समूह के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। बाद में खबर आती है कि बचाए जाने पर खनिकों ने कहा कि ये बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक हवाई जहाज का पायलट कहता है वो सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन आपको प्रार्थनाओं को अपने जीवन का अविभाजन और रचनात्मक अंग बनाने के लिए कई कठिनाइयों का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना द्वारा नाटकीय जवाब सुर्खियां बनाते हैं एवं प्रार्थना के प्रभावशाली गवाह का साक्ष्य बनाती है। बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं, हर रोज की जाने वाली साधारण अनुग्रह की प्रार्थनाएं, श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है, इन सब का क्या? मेरा लोगों के साथ काम करना मुझे बाध्य करता है कि मैं प्रार्थना करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करूं। मैंने अपने निजी जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और मैंने कई व्यक्तियों के साथ काम और बातचीत की जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया। साधारणतः लोगों को ये बताना कि किस प्रकार से की जाए ये समस्या है। लोग जो कष्ट में हैं उन्हें सही ढंग से सोचने का तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की जरूरत है, एक कार्य करने योग्य ढांचा जो सरल और विशिष्ट है। अक्सर उनका उपयोग आपात स्थिति के वक्त किया जाना चाहिए। इस पुस्तक का व्यवहारिक होना ही इसकी अनूठी खासियत है। इसमें आपको सरल सहजता से जाने वाली तकनीक और विधियां बताई गई हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी दैनिक कार्यशैली में लागू कर सकते हैं। मैं इन साधारण तकनीकों को पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं को सिखाया है। हाल ही में लॉस एंजलिस की एक विशेष कक्षा में हजारों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले पुरुषों और महिलाओं को इस पुस्तक में दी गई मुख्य बातों से अवगत कराया। कई हजारों मीलों की दूरी से वे इस कक्षा में भाग लेने आए थे। इस पुस्तक में अद्भुत विशेषताएं आपका ध्यान खींचेंगी क्योंकि वे आपको दिखाती हैं कि अवसर पर जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है। और ऐसा क्यों हुआ, उस तथ्य को आपके सामने लाते हैं। विश्वास के सभी हिस्सों को लोग 1000 बार पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिलता। इस पुस्तक में इस सामान्य शिकायत का कारण मिलेगा। आपने अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब को पाने के कई तरीके इस पुस्तक को असाधारण और मूल्यवान पुस्तक बनाते हैं जो मुसीबत के समय हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है। आप किसका विश्वास करते हैं? ये वस्तु नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थनाओं का जवाब देती है। जब व्यक्ति का अवचेतन मन में बैठी तस्वीर या विचार पर प्रक्रिया देता है तब उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। ये विश्वास का नियम है, विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है और यही कारण है कि ये सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही है। बुद्ध, ईसाई, मुसलमान और यहूदी सभी लोगों को अपनी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे विशिष्ट जाति,
धर्म, जुड़ाव, अनुष्ठा, समारोह, सूत्र, मरणोपरांत जादू, बलिदान या प्रसाद का भोग लाते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन में स्वीकृति और ग्राह्यता उस पर उन्हें पूर्ण विश्वास और उनसे वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता है, महसूस और विश्वास करता है, उसी प्रकार स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली जिसका आधार वो है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये आपको आपके जीवन के सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार में लाने में मदद करता है। अनिवार्यता प्रार्थना का जवाब आपके दिल की इच्छाओं को फलीभूत करने के रूप में मिलता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति, सही अभिव्यक्ति की कामना कर सकता है, लेकिन कई स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम करके असफल हो जाता है। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने स्वीकार किया, मुझे पता है कि यदि मैं अपने मानसिक रूप को बदल दूं और अपने भावनाओं को जीवन का आयाम बदल दूं तो मेरा अल्सर फिर नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई तकनीक, प्रक्रिया या ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं है। मेरा मन मेरी कई समस्याओं पर आगे पीछे होता रहता है। मैं विचलित, हारा हुआ और नाखुश महसूस करता हूँ। ये प्रोफेसर एक उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता था। उसके मन किस प्रकार कार्य करता है, उस ज्ञान की जरूरत थी जिससे अपनी वो इच्छाओं को प्राप्त कर सके। इस पुस्तक में दिए गए उपचार विधियों का अभ्यास करके वो संपूर्ण और उत्तम बना गया। सामान्यता सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत में एक ही मन होता है। आपके और मेरे जन्म से पूर्व किसी भी चर्च अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने से पूर्व आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्यशक्ति का अस्तित्व था। इस प्रकार ये महान शाश्वत सत्य और जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व ही घटित हो गया था। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे याचना करता हूँ कि ऐसी अद्भुत, चमत्कारी, परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ जो मानसिक एवं शारीरिक घावों को बांधेगी, डर से भरे हुए मन को आज़ादी दिलाएगी और आपको गरीबी, हार, परेशानी, कमियों और हताश से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको मानसिक एवं भावनात्मक रूप से इन अच्छाइयों जिसे आप चाहत रखते हैं उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू करें, आज से ही, और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन न खुल जाए, यानी उजाला ना हो जाए और अंधेरा भाग न जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे विदा और इसके फर्स्ट चैप्टर में मिलता हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।